नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। जैसलमेर में दर्दनाक बस हादसा, आग लगने से 10-12 यात्रियों के जिंदा जलने की आशंका, कई गंभीर रूप से झुलसे। कतर एयरवेज की फ्लाइट QR 816 अहमदाबाद में उतरी, तकनीकी खराबी के कारण डाइवर्ट। भारत में 3 कप सिरप के खिलाफ WHO की चेतावनी, इनसे जान को खतरा, कोविड भी शामिल। MP में इससे 25 बच्चों की मौत। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में 2 आतंकी ढेर, 12 घंटे चली मुठभेड़ में मार गिराया, LOC पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सितंबर में थोक महंगाई घटकर 0.13% पर आई, खाने पीने की चीजों के दाम घटने का अक्सर अगस्त में 0.52% रही थी। देश में 110 साल की तीसरी सबसे तेज पड़ेगी ठंड, हिमालय का 86% हिस्सा बर्फ से ढका। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबरों की तरफ बढ़ते हैं। कोलकाता से खबर है, दुर्गापुर सामूहिक बलात्कार मामला, 5 गिरफ्तार, मामले की जांच जारी है। तकनीकी साक्ष्य से आरोपियों की संलिप्तता तय हुई है। पीड़िता के दोस्त की भूमिका भी जांच के घेरे में। FSL और मेडिको लीगल जांच अभी पूरी नहीं है। अपराध स्थल से जुटाए जा रहे साक्ष्य। तकनीकी साक्ष्य से आरोपियों की संलिप्तता तय। पीड़िता के दोस्त, FSL और मेडिको लीगल जांच अभी भी जारी। अपराध स्थल से जुटाए जा रहे साक्ष्य। और राजस्थान के जैसलमेर जिले में मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां जैसलमेर से जोधपुर जा रही एक प्राइवेट बस में अचानक आग लग गई। इस हादसे में 10 से 12 लोगों की मौत होने की आशंका है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या की पुष्टि नहीं हुई है। जानकारी के मुताबिक ये निजी बस जैसलमेर से दोपहर करीब 3 बजे जोधपुर के लिए 50 से अधिक यात्रियों को लेकर रवाना हुई थी। वॉर म्यूजियम के पास पहुंचने पर बस के पिछले हिस्से में अचानक धुआं उठना शुरू हो गया और देखते ही देखते पूरी बस आग के गोले में तब्दील हो गई। फिलहाल आग लगने से 12 यात्रियों की जिंदा जलने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और खबर अमृतसर से, जहां मोकमपुर थाना पुलिस ने CM भगवंत मान के निर्देश पर नशाखोरी के खिलाफ छिड़े अभियान के तहत एक नशा तस्कर के अवैध निर्माण को ध्वस्त करा दिया। थाना क्षेत्र के पियारा सिंह चौक निवासी 22 वर्षीय रोहित सिंह उर्फ कालू पुत्र जसपाल सिंह नशा तस्करी में लिप्त थे और पुलिस अभिलेखों में आरोपी के खिलाफ 4 अलग अलग मामले दर्ज हुए हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ CM ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਔਰ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਡਰੱਗ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਿਗਰਸ ਦੇਖੀਏ 1138 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ NDPS ਐਕਟ ਦੇ ਔਰ 2133 ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸਮਗਲਰਸ ਔਰ 250 ਕਿਲੋ 521 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀਰੋਇਨ 29 ਕਿਲੋ OPM 325 ਕਿਲੋ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਪਾਊਡਰ ਤੇ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 2.88 ਕਰੋੜ ਇਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 96 ਵਹੀਕਲਸ रिकवर कीतियां गई अंडर NDPS एक्ट। और यमुनानगर की नई अनाज मंडी जगाधीर में जनमंच संगठन के नेतृत्व में सैकड़ों सफाई कर्मचारियों ने ADGP वाई पूर्ण कुमार को न्याय न मिलने पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री का पुतला फूंका और सरकार विरोधी नारे लगाए। जरनैल सिंह संगवान के नेतृत्व में
प्रदर्शनकारियों ने जिला सचिवालय तक मार्च पर राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश के नाम ज्ञापन सौंपा। और हरियाणा पुलिस ने नशे के खिलाफ अपने अभियान को मजबूती देते हुए फतेहाबाद में करोड़ों रुपए मूल्य की मादक पदार्थों की खेप को पर्यावरण अनुकूल तरीके से नष्ट किया। ये कार्रवाई हिसार रेंज के एडीजीपी के राव की निगरानी में हुडा इंडस्ट्रियल एरिया स्थित सिनर्जी वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में की गई। निस्तारण प्रक्रिया केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा निर्देश के अनुसार शून्य कार्बन उत्सर्जन नीति के तहत पूरी की गई और इस दौरान एसपी सिद्धांत जैन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। और खबर कुरुक्षेत्र से, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र को प्रदूषण मुक्त परिवहन की दिशा में एक नई सौगात दी। राज्य परिवहन हरियाणा ने भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन 2020 के तहत शहर में 10 इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत की। दीपावली तक यात्री इन बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। बसें न केवल पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होंगी, बल्कि गीता जयंती और सूर्य ग्रहण जैसे बड़े आयोजनों में भी नागरिकों को सुविधा प्रदान करेंगी। और खबर कोरबा से, जहां ग्राम भिलाई बाजार में गेवरा दीपका कोल फील्ड के विस्तार को लेकर ग्रामीणों और दक्षिणी पूर्वी कोल फील्ड्स लिमिटेड के बीच तनाव बढ़ गया है। लंबे समय से भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसान और ग्रामीण मुआवजा, रोजगार और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति कराने की मांग करते नजर आ रहे हैं। किसानों का आरोप है कि त्रिपक्षीय बैठक में SECL प्रतिनिधि शिखर सिंह ने SDM की मौजूदगी में अभद्र व्यवहार किया, जिससे किसान प्रतिनिधियों को भी जवाब रुख अख्तियार करना पड़ा। बता दें कि वर्तमान में 49 मिलियन टन प्रति वर्ष उत्पादन किया जा रहा है, जबकि पूर्व में 70 मिलियन टन उत्पाद बढ़ाने की योजना बनाई गई है। पब्लिक मरे, आप 10 आदमी का संतुष्टिकरण वाला में साइन करा के दे दीजिए कि हम लोग। और बलरामपुर जिले के वार्ड्रॉफ नगर क्षेत्र से एक शर्मनाक मामला सामने आया। यहाँ एक सरकारी स्कूल के प्रधान पाठक द्वारा नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ किए जाने का मामला प्रकाश में आया। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और जानकारी के मुताबिक प्रार्थी ने चौकी वार्ड्रॉफ नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उसकी नाबालिग बेटी के साथ स्कूल के प्रधान पाठक ने स्कूल में ऑफिस में अकेले बुलाकर गलत हरकत की। इस पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। तो पुलिस ने कर आरोपी को फिलहाल जेल भेज दिया है। आज से करीबन 15 दिन पूर्व चौकी वाड्रॉफ नगर में एक अपराध, जिसमें शाला परिसर में एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी करने के आरोप में पोक्सो एक्ट एवं ST/ST का मामला पंजीबद्ध किया गया था। आरोपी घटना दिनांक से लगातार फरार चल रहा था। आज पुलिस घेराबंदी करके उसे पकड़ा गया, जिसे आज विधिवत गिरफ्तार कर जुडिशियल रिमांड पे जेल दाखिल किया गया। और मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में लगभग 3 करोड़ की हवाला लूट मामले में बड़ा खुलासा हुआ। DGP कैलाश मकवाना के निर्देश पर सिवनी की CSP पूजा पांडे समेत 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में FIR दर्ज की गई। ये मामला थाना लखनवाड़ा में अपराध क्रमांक के तहत दर्ज किया गया। आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 310, 126 अवैध रूप से रुकना, 140 अपहरण, 61 आपराधिक षड्यंत्र के तहत केस दर्ज किया गया है। और खबर अल्ताम से, जहां जावरा हुसैन टेकरी इलाके में 16 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया। माफ कीजिएगा। औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ASP विवेक कुमार लाल ने बताया कि मुंबई के
दिंडोशी थाने में किशोरी ने दुष्कर्म की 0 एफआईआर दर्ज कराई है। इसी एफआईआर यहां स्थानांतरित हुई और इस पर कार्रवाई करते हुए बड़ा मालीपुरा जावरा निवासी आरोपी तौहिद शेख को गिरफ्तार कर कोर्ट ने जेल भेज दिया है। मुंबई महाराष्ट्र से 0 पे एफआईआर हुई है, वो हमारे यहाँ आई है। उस घटनाक्रम में वो लड़की पे एक गुमशुदगी दर्ज हुई थी। उस गुमशुदगी में लड़की जब बरामद हुई तो उसने अपने कथन में बताया कि मेरे पिता के दोस्त ने मेरे साथ कुकृत्य किया, तो उस पर से उन्होंने 0 पे एफआईआर पंजीबद्ध करी है और हमारे यहाँ भेजी है। तो हमने इसको एफआईआर को असल नंबर पे कायम किया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और इन्वेस्टिगेशन हमारा चल रहा है। और सिवनी के जनजातीय कार्य विभाग में अंशकालीन कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती के नाम पर पैसों के लेन देन का मामला सामने आया। सादक सिवनी स्थित एकीकृत पीएम श्री स्कूल से जुड़ा एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें 60,000 रुपए की मांग की गई थी। वायरल वीडियो में स्कूल की प्राचार्य रशिम नामदेव के पति मुकेश नामदेव और पीड़ित रहे रोहित जैन के बीच बातचीत दर्ज है। इसमें जनजाति विभाग के अधिकारियों तक पैसे पहुंचाने की बात स्वीकार की गई है। हालांकि ऑडियो 1 साल पुराना बताया जा रहा है और इसकी पुष्टि के न्यूज़ नहीं करता है। कर लिया है और इन्वेस्टिगेशन हमारा चल रहा है। छिंदवाड़ा जिले के छिरपा क्षेत्र में एक बार फिर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। जबलपुर लोकायुक्त टीम ने सोसाइटी प्रबंधक मुनीश पटेल को 59,000 रुपए की रिश्वत देते गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई तमिया पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में की गई। जानकारी के अनुसार श्रीहरी वेयर हाउस के संचालन और ब्लास्टिंग से बचाने के लिए मुनीश पटेल ने हरीश राय से रिश्वत की मांग की थी और रिश्वत शिकायत के बाद लोकायुक्त टीम ने जाल बिछाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ये ऑडियो 1 साल पुराना है और इसकी जांच कराई जाएगी। जांच के आधार पर जो भी सिद्ध होगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। उसमें तत्कालीन जितने भी पटना से जहां जदयू विधायक गोपाल मंडल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने की कोशिश की, लेकिन जब उन्हें सीएम आवास में प्रवेश से रोका गया तो वे वहीं धरने पर बैठ गए। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार के करीबी लोग उनका टिकट काटने की साजिश कर रहे हैं और गोपाल मंडल ने स्पष्ट किया कि वे बिना टिकट नहीं जाएंगे और अपनी बात सीधे मुख्यमंत्री के सामने रखना चाहते हैं। उनके इस कदम से एनडीए के भीतर राजनीतिक हलचल तेज हो गई। यह पहली बार नहीं है जब गोपाल मंडल अपने बयानों और व्यवहारों को लेकर चर्चा में आए हैं। और भोजपुर जिले के नवादा बेन गांव के ग्रामीणों ने आगामी विधानसभा चुनाव में वोट बहिष्कार की घोषणा की और 6 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले गांव में आक्रोश का माहौल है। ये क्षेत्र संदेश विधानसभा में आता है और जहां के विधायक किरण देवी पर ग्रामीणों ने विकास कार्यों की अनदेखी का आरोप लगाया। गांव के पास स्थित कारी 7 रेलवे स्टेशन पर लोगों को रोजाना रेलवे ट्रैक पार कर घर जाना पड़ता है, जिससे जान का खतरा बना रहता है। करीब 20 दिनों से एक मालगाड़ी ट्रैक पर खड़ी है, जिससे रास्ता पूरी तरह से बाधित है, जिसको लेकर लोगों ने आक्रोश जाहिर किया। कैमूर जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र में मंगलवार दोपहर एक बड़ी कार्रवाई में पुलिस और पटना एफएसटी टीम ने एसआर पेट्रोल पंप के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर एक कंटेनर से 3,105 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में कंटेनर के अंदर 2 बड़े लकड़ी के बॉक्स में छिपाकर शराब को यूपी के रास्ते बिहार लाया जा रहा था और कंटेनर को
मोहनिया सासाराम की ओर ले जाया जा रहा था, तभी टीम ने उसे जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। और बिहार में चुनाव को लेकर लागू आदर्श आचार संहिता के तहत प्रशासन सतर्क है। जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के काशीटाड़ गांव में एक दर्दनाक हादसे में 10 वर्षीय बालक राजकुमार मंडल की पानी भरे गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। राजकुमार सुबह शौच के लिए निकला था, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू की। तलाश के दौरान रेलवे पटरी के पास सड़क निर्माण स्थल के समीप बने गड्ढे में उसका शव मिला। ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकालकर जामताड़ा सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर परिवार में कोहराम मचा है और गांव में शोक की लहर है। पिछली किसी में हमने आप लोगों को बताया था कि हमारी को ध्यान में रखते हुए और वैसे भी बॉर्डर पर हमारा पुलिस बल पूरी तरीके से तैनात है। आज यूपी की तरफ से आने वाली एक ट्रक में 349 पैकेट शराब बरामद हुई है, जो 3105 लीटर शराब है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने आज हजारीबाग में हर घर संदेश घर घर संपर्क अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने स्थानीय नागरिकों से मुलाकात कर प्रधानमंत्री मोदी के लोकल फॉर वोकल अभियान को अपनाने की अपील की। रघुवर दास ने कहा कि देश की आत्मनिर्भरता हमारे अपने उत्पादों के उपयोग पर निर्भर करती है। उन्होंने लोगों से विदेशी वस्तुओं की जगह भारतीय सामान खरीदने का आग्रह करते हुए कहा कि इस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहन मिलेगा। हम लोग उत्पादन करें और देश का उत्पादित चीजों का इस्तेमाल करें और में भी उसका निर्यात करेंगे। आज जिस तरह से हम लोग हर एक क्षेत्र में, चाहे डिजिटल गया है, उसमें आप लोग को शपथ। मेरी ओर से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली का पर्व आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आए। दिवाली का पर्व सिर्फ खुशी का त्योहार ही नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति का प्रतीक भी। और इसी दिवाली के अवसर पर मैं समस्त झारखंड वासियों से अपील करूंगा, आइए हम दिवाली के में स्वदेशी अपनाएं, स्थानीय उत्पाद को करें। और खबर धनबाद से, जहां धनसार थाना क्षेत्र के बेड़ा कोलियारी स्थित एक निजी स्कूल में मंगलवार सुबह के छात्र के अपहरण की कोशिश नाकाम हो गई। आमटाल निवासी छात्र गौरव भट्टाचार्य ने साहस दिखाते हुए अपहरणकर्ताओं के हाथ पर दांत से काटा और खुद को छुड़ाकर भाग निकला। घटना के समय गौरव स्कूल वैन से पहुंचा था, तभी एक अज्ञात व्यक्ति ने उसे खींचने की कोशिश की। आरोपी ने चेहरा रुमाल से ढका था और पास की झाड़ियों में एक वैन खड़ी थी। गौरव करीब 2 किलोमीटर दूर जाकर झाड़ियों में छिप गया और बाद में स्थानीय लोगों की मदद से स्कूल लौट आया। स्कूल प्राचार्य ने तुरंत छात्र के पिता और धनसार थाना प्रभारी मनोहर करमाली को सूचना दी है। अब यहाँ से फोन आया था एक बच्चे का साथ अपहरण करने की कोशिश किया गया है, तो उसी के छानबीन और जांच के लिए हम लोग आए हुए थे और देखते हैं इसमें क्या सच्चाई है, क्या बात है, इस चीज को वगैरह से छानबीन कर ले रहे हैं। अभी तक तो कोई शिकायत नहीं मिला है लिखित में, और यदि हम लोग को सूचना मिला था तो उसी पर हम लोग आए। हम लोग जाँच कर ले रहे हैं और लिखित शिकायत मिलने पर आगे कार्रवाई की जाएगी। और दुमका जिले के झरमुंडी प्रखंड बाल विकास परियोजना कार्यालय की ओर से मंगलवार को एक विशेष व्यंजन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 9 सेक्टर की आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और पोषण सखी ने हिस्सा लिया और स्टॉल लगाकर बच्चों के लिए
पोषण युक्त व्यंजन प्रदर्शित किए और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कुमारी ऋतु ने बताया कि सभी व्यंजन आंगनबाड़ी केंद्रों में मिलने वाली साग सामग्री से बनाए गए हैं। प्रतियोगिता का उद्देश्य बच्चों के लिए स्वादिष्ट और पोषक आहार को बढ़ावा देना है। उत्कृष्ट व्यंजन बनाने वाली सेविकाओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा। ये जो है एक पोषण माह के तहत कुपोषण मुक्त अभियान है, जो कि गांव को कुपोषण मुक्त करना है। इसके लिए सरकार भी इस योजना को प्रत्येक साल कुपोषण मुक्त का एक जागरूक शिविर लगाया जाता है। उस शिविर में इस तरह का व्यंजन गांव के महिला को उत्कृष्ट किया जाता है कि आपने अच्छा से अच्छा कुपोषण मुक्त के लिए मान लिया पौष्टिक आहार के लिए कौन सा चीज़ आप बना पाते हैं। आज जरमुंडी प्रखंड में 9 सेक्टर है और 9 सेक्टर के अंतर्गत ही इस कार्यक्रम को रखा गया था और कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो स्टॉल लगाया था उसमें हम लोग BDO CO उप प्रमुख हम लोग सब मिल के विजिट किए और 9 सेक्टर में को देख के 3rd प्राइज तक देना था, तो इसमें 1st, 2nd, 3rd को हम लोग चयनित किए। जामताड़ा समाहरणालय सभागार में 13 अक्टूबर को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री रवि आनंद की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन हुआ। इस दौरान 75 से अधिक फरियादियों की समस्याएं सुनी गई। कन्यादान योजना, आयुष्मान कार्ड, आंगनबाड़ी नियुक्ति, तालाब निर्माण, जमीन विवाद, अवैध कब्जा समेत तमाम मुद्दे इसमें शामिल थे, जिस पर शिकायतों को सुना गया। और हजारीबाग समाहरणालय परिवार को उस वक्त दहल उठा जब बरखट्टा प्रखंड के बसरिया गांव की प्रभा देवी ने अपनी जमीन पर कब्जे के विरोध में आत्मदाह का प्रयास किया। उन्होंने उपायुक्त कार्यालय के सामने ज्वलनशील पदार्थ सिर पर उंडेल लिया और इंसाफ चाहिए चिल्लाते हुए माचिस जलाने ही वाली थी कि पुलिस ने उन्हें रोक लिया। और प्रभा देवी का आरोप है कि माफियाओं ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है और प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है, ये बात कही। मेरा बेट दिया है सर कि मेरा जमीन क्या चाहते हैं? हम जमीन चाहते हैं, जो दीवार दिया है सो दीवार मेरा तोड़ा दे, मेरा जमीन को हिस्सा दिला दे सर, तो हम जान को रखेंगे। और खबर हजारीबाग से, जहां इचाक प्रखंड के परासी पंचायत में भूमाफियाओं के द्वारा आम गैर मजरूआ यानी सरकारी जमीन पर कब्जा कर समतलीकरण कराने का मामला सामने आया। ग्राम पंचायत स्थित जमीन की खाता संख्या 231, 242, प्लॉट नंबर 883 और 1029, रकबा लगभग 300 एकड़ को सरकारी उपयोग के लिए सुरक्षित किया गया था। लेकिन आपको बता दें, इस पूरे मामले में कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी साफ तौर पर दी गई। सरकारी भूमि पर कब्जे के आरोप लग रहे हैं। ये है खाता संख्या 242 प्लॉट। लखनऊ से खबर, योगी सरकार ने दी बड़ी सौगात। दीपावली और छठ पर्व पर चलेगी अतिरिक्त बसें। हर यात्री की यात्रा सुगम और सुरक्षित होगी। सुखद निगरानी से सुनिश्चित होगी व्यवस्था। खबर इस वक्त आपको बता दें। सख्त निगरानी से सुनिश्चित होगी व्यवस्था। यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश। लखनऊ से खबर, योगी सरकार में टूटी अपराधियों की कमर। पुलिस ने अब तक 256 दुदांत अपराधियों को ढेर किया है। मेरठ जोन एनकाउंटर में प्रदेश में रहा अव्वल। सीएम योगी के मिशन शक्ति 5.0 के तहत सख्त कार्रवाई। पिछले 20 दिनों में अपराधियों पर कसी गई लगाम। खबर इस वक्त आपको बता दें। मेरठ जोन एनकाउंटर में अव्वल रहा। मेरठ जोन पिछले 20 दिनों में अपराधियों पर लगाम कसी गई।
लखनऊ से खबर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की जयंती कल। राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी सम्मिलित होंगे। मदरसों के लगभग 2000 छात्र छात्राएं सहभागिता करेंगे। विज्ञान प्रदर्शनी और संगोष्ठी कार्यक्रम का होगा आयोजन। खबर इस वक्त आपको बता दें। लखनऊ से खबर है, रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। नोएडा ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नोएडा से खबर है, सुबह शाम महामाया फ्लाईओवर बना जाम पॉइंट। महामाया फ्लाईओवर से फिल्म सिटी तक रोजाना जाम लगता है। पीक आवर्स में लोग परेशान होते हैं। वाहनों का दबाव बढ़ने से जाम की स्थिति बन जाती है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। नोएडा में नोएडा ट्रैफिक सेल की प्लानिंग फेल हुई है और लोग जाम से परेशान हो रहे हैं। लखनऊ से खबर है, प्रेमानंद महाराज के स्वस्थ होने को लेकर चढ़ाई चादर। मुस्लिम समाज के लोगों ने दरगाह पर चढ़ाई चादर। दादा मियां दरगाह पर प्रेमानंद महाराज के लिए दुआ मांगी गई है और प्रेमानंद जैसे लोगों की समाज को जरूरत है, ये मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा है। बड़ी खबर आपको बता, तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर चादर चढ़ाई गई और दुआ मांगी गई प्रेमानंद महाराज जी के स्वास्थ्य को लेकर। मुस्लिम समाज के लोगों ने दरगाह पर चादर चढ़ाई है। और बलिया से खबर है, 2 बाइकों के आमने सामने की टक्कर, 5 घायल, 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अलावलपुर चट्टी पर दोनों बाइक की भिड़ंत हुई है। ट्रॉमा सेंटर के डॉक्टरों ने 5 घायलों में 2 को वाराणसी रेफर किया है। आपको बता दें, सुखपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत अलावलपुर मोड़ के समीप ये घटना। अभी पांच लोग आए थे। अभी एक्सीडेंटल केस, बाइक से एक्सीडेंट हुआ था उनका, जिनमें सबका ट्रीटमेंट हो गया है और 2 लोगों को बीएचयू रेफर कर दिया गया है। तो सर कहाँ से ये पेशेंट आए हैं? ये पेशेंट आए हैं काजीपुरा के 2 लोग हैं। अच्छा अच्छा। और सरिया गढ़वाल के 3 लोग हैं। अच्छा, तो सर किनको किनको रेफ़र किया गया है? राहुल और रोहित को, दोनों लोग को रेफ़र किया गया है। और बाकी की कंडीशन अभी है, सीटी स्कैन सबका हो गया, हम लोग वेट कर रहे हैं रिपोर्ट का। अच्छा अच्छा। खबर लखनऊ से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली के शुभ अवसर पर राज्य कर्मचारियों का बड़ा उपहार देते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बोनस देने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार राज्य सरकार के कर्मचारियों को उत्पादकता और बोनस अनुमान्य किया गया। ये बोनस मासिक परिलब्धियों की अधिकतम सीमा 7,000 के आधार पर 30 दिनों की परिलब्धियों का आगणन करते हुए दिया जाएगा। तो ये बड़ा उपहार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्मिकों को तोहफा दिया है। खबर लखनऊ से, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इसी क्रम में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। सूची को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर ने सार्वजनिक किया है। पार्टी ने चुनावी रणनीति को धार देने के लिए राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर को बिहार चुनाव अभियान की पूरी कमान सौंपी है। वे बिहार में पार्टी के प्रचार प्रसार, रणनीति निर्माण और संगठन को मजबूती देने का कार्य देंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार इन सभी नेताओं की अगुवाई में लगातार समीक्षा बैठक की जा रही है।
और यूपी के हमीरपुर में चल रहे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो स्वदेशी मेले के गेट के बाहर से लापरवाही की दर्दनाक तस्वीर सामने आई, जहां एक गधे ने तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ दिया। इस मेले का आयोजन मुख्यालय के चौरादेही मैदान में किया गया, जहां विद्युत विभाग के खंभे भी रखे हुए थे। इन खंभे ले जाने के कार्य ट्रैक्टरों के माध्यम से किया जाता है। वहीं एक ट्रैक्टर ट्रॉली क्षमता से अधिक लगभग 40 से ज़्यादा खंभे लोड करके निकला था, जो इस स्वदेशी मेले के रास्ते में फंस गया। इस ट्रैक्टर और स्वदेशी मेले के रास्ते के बीच में ही एक गधे के संदेहजनक परिस्थितियों में तड़प तड़प कर मृत्यु भी हो गई। इस वक्त हम स्वदेशी मेला आयोजन के गेट के बाहर मौजूद हैं। ये देख सकते हैं, ये गाड़ी खड़ी है, उद्योग ऑफिस के अधिकारी हैं रवि वर्मा जी, जो इस वक्त स्वदेशी मेला में आए हुए हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि जिस तरह ये जीव की हत्या हुई है या कहें तो मरा पड़ा है, इसका क्या कुछ असर पड़ रहा है। सर 2 मिनट। सर, ये स्वदेशी मेला का आयोजन किया गया, यहाँ एक जीव पड़ा हुआ है, मृत है, उसको ये नगर पालिका को फोन कर दिया गया है, तो उसमें अभी कार्रवाई होने जा रही है। जैसा कि यहाँ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि इन्हीं में से ये जो ट्रैक्टर हैं विद्युत पोल लाद के जा रहे हैं, इन्हीं की किसी टक्कर से विद्युत विभाग को हमने सूचना भी दे दी है, तो वो भी उसमें ही कार्रवाई पे अमल करने जा रहे हैं। मैंने दोनों को सूचना आधा घंटा पहले दे चुका हूँ, वो अभी जल्दी कार्रवाई जल्दी ये हो जाएगा। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरह जो अधिकारी हैं वो स्वदेशी मेला आयोजन में भी लापरवाही करते हुए नजर आ रहे हैं। सिद्धार्थ द्विवेदी के न्यूज़ इंडिया, हमीरपुर। खबर अयोध्या से। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में होने वाले इस बार दीपोत्सव काफ़ी भव्य रूप अख्तियार करता जा रहा है। आलम यह है कि सभी कार्यवाही संस्थाएं दीपोत्सव की तैयारी में लगी हैं। इस बार के दीपोत्सव में आतिशबाजी, ड्रोन शो, फायर शो, लेज़र शो, देश के कोने कोने से आए अपनी कला में पारंगत कलाकार बनेंगे मुख्य आकर्षण। भगवान श्री राम के मंदिर में 151,000 देसी गाय के गोबर से निर्मित दीप जगमगाएंगे और गाय के गोबर से बने दीपक भगवान श्री राम के मंदिर की शोभा बखान करेंगे। अयोध्या में जो इस बार दीपक बन रहा है वो दीपक खास है। लाखों की संख्या में वो दीपक है, जिसको बनाने के लिए जो गौसेवक हैं वो रात दिन एक करके जुटे हुए हैं। नगर निगम की बात करें तो नगर निगम को जिम्मेदारी मिली थी कि गाय के गोबर से निर्मित दिए जो है वो तैयार करके देने हैं, और एक बड़ी अच्छी पहल है, क्योंकि जिस तरीके से जब भगवान का पूजन और उनका आगमन होता है, उनका पूजन किया जाता है, तो गाय के गोबर से लेपन किया जाता है। तो राम मंदिर में ये संभव नहीं है कि गाय के गोबर से लेपन किया जाए। तो उसके लिए हमारे जो उच्च अधिकारी हैं वो लोगों ने मीटिंग की और उन लोगों ने साथ में बैठ के बैठक की, और उसमें ये सोचा गया कि गाय की गोबर से तो लेपन नहीं हो पाएगा, लेकिन उससे निर्मित जो गोबर से निर्मित दिए हैं उसमें जैसे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं, गोंद मिलाए जाते हैं उसमें, और चंदन का पाउडर मिलाया जाता है महक के लिए, और गाय के गोबर जो शुद्ध गोबर है, ये जैसे जो देसी गाय हैं उनके गोबर से निर्मित शुद्ध दिए जो हैं वो जलाए जाएंगे। तो वही ये जो गौ माता होती हैं, गौ माता का कोई भी ऐसा अंश नहीं है जो उपयोगी ना हो, कोई नुकसान इनसे है नहीं। निराश्रित गायें जो हैं अयोध्या में इधर उधर रोड पे भटक रहे थे, उन लोगों को इस कान्हा उपवन में लाया गया है। इनके गोबर से, गोमय से पंचगव्य तैयार होता है, दूध, दही, घी और गोबर मूत्र को मिलाकर पंचगव्य तैयार किया जाता है। अगरबत्ती बनता है, धूप बत्ती बनता है, यहाँ पे दीपक बनते हैं, जो कि अब की बार दीप उत्सव में यहाँ से दीप कम 1 लाख दीप यहाँ से जाएगा वहाँ पर। और यहाँ लगभग 5,000 गौवंश हैं, गौमाताएं हैं, और अयोध्या हमारी गौमाताओं के रूप में ही जानी जाती है, क्योंकि महाराजा दिलीप जी ने गौमाताओं की सेवा करके ही रघुकुल की परंपरा को आगे बढ़ाया था। तो यहाँ गौमाता का विशेष प्रभाव है, और भगवान राम के लिए भी माता पूजनीय रही है। और ये हमारा जो दीपोत्सव का पर्व है, ये इतना व्यापक रूप से हमारी अयोध्या मनाती रही है, और अयोध्या संपूर्ण वसुधा के लिए सनातन धर्म का केंद्र है, समस्त सनातनियों के आस्था का केंद्र है, और गौ माता हमारी आस्था के केंद्र बिंदु हैं। इसलिए हम सभी की पूरी कल्पना है और हम उसको साकार करने में लगे हैं कि अब का जो दीपोत्सव होने जा रहा है, अभी तक यहाँ बहुत सारे दीपक मिट्टी के जलाए जाते थे, लेकिन अब ये गौ माता के गोमय से बने हुए दीपक वहाँ जलाए जाएं, जिससे जो इसकी रेजेज है, जो इसकी पॉजिटिव धाराएं, किरणें हैं, वो जो है समाज जो है वहाँ के परिधि में पहुँचे,
और इससे बहुत सारे हमारे ऐसे वायरस, ऐसे कीटाणु होते हैं जो उस परिवेश में जो रहते हैं वो वहाँ पर खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर तमाम जो आवारा पशु हैं उनको छोड़े गए पशु हैं उनको यहाँ पर ललाया जाता है और उनसे गोबर जो है वो प्राप्त किया जाता है और इसी गोबर से जो है कि ये जो पहल है वो अयोध्या से शुरू की गई है। देखिए कितना खास और पर्यावरण को संरक्षित करने वाला भी है और तमाम जो उद्देश्य हैं जो दीपक को लेकर के उनकी भी पूर्ति करने वाला ये उद्देश्य है। तो इसी तरह की जो तमाम चीजें हैं वो अयोध्या में इस बार नई है वो की जा रही हैं, जिसको लेकर के न्यूज की जो टीम है वो आपको लगातार अपडेट दे रही है। इसी तरह की तमाम अपडेट को देखने के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। मैं शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या। और आगे बढ़ते खबर संभल से, जहां के न्यूज की खबर का बड़ा असर। दिवाली से पहले संभल में मिलावटी मिठाइयों पर बड़ी कार्रवाई, 8 जगहों से सैंपल लिए गए। के न्यूज पर खबरें चलाने के बाद प्रशासन हरकत में आया। दिवाली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज पर्व से पहले खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने मिलावटी खाद्य पदार्थों पर नकेल कसना शुरू कर दी है। के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर कन्नौज से, जहां गुरसाहिबगंज कोतवाली क्षेत्र में पुलिस के भय से काली नदी में कूद जाने के बाद डूबे नाबालिग का शव हादसे के 70 घंटे बीत जाने के बाद भी बरामद नहीं हो सका है। पीड़ित परिजनों ने बसपा नेता इमरान बिन जफर से मिलकर न्याय दिलाने की गुहार लगाई। बसपा नेता ने दावा किया कि हादसे के चश्मदीद पुलिसकर्मी चाहते तो बच्चे की जान बचाई जा सकती थी। उन्होंने ये हादसा नहीं हत्या है क्योंकि पुलिस से भयभीत होकर बच्चे ने पुलिस की मौजूदगी में नदी में छलांग लगाई। साथ ही कहा कि दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। जसला गांव के देवीपुरा में 2 दिन पहले एक घटना घटी। इसमें मैं फिर आपसे एक बात कहूंगा कि बार बार मीडिया ये घटना कह रही है। घटना का मतलब होता है कि कोई चीज़ अपने आप घट जाना। जैसे बच्चा खेल रहा हो, नदी में डूब गया, ये घटना हुई। खेत में औरत, कोई महिला या कोई किसान काम कर रहे हैं, सांप ने काट लिया, वो घटना हुई। किसी का छत गिर गया, वो घटना हो गया। लेकिन ये घटना नहीं, मैं इसको हत्या कहूंगा। क्यों? क्योंकि पुलिस वारंट के नाम पर, अब किसके नाम का वारंट लेके पुलिस गई? 1 साल पुराना केस, बालिग है, वो घर से चले गए, अपने शादी कर लिया, जो भी किया ये इनके घर वाले नहीं जानते। पुलिस। खबर अमेठी से, जहां उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य प्रियंका मौर्य की जनसुनवाई कार्यक्रम में पहुंची एक बहू ने अपनी सास पर सरकार द्वारा मुफ्त उपलब्ध कराए जा रहे खाद्यान्न से वंचित करने का आरोप मढ़ दिया। सब चौंक गए। विवाहिता ने आरोप लगाया कि परिवार के राशन कार्ड पर पति से सभी के नाम दर्ज हैं। सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से राशन उठाकर सास स्वयं इस्तेमाल कर डालती है और इससे अलग रसोई बनाने के लिए उसको खुले बाजार में महंगा खाद्यान्न खरीदना पड़ रहा है। फिलहाल शिकायतों की सुनवाई हुई है। देखिए, टोटल अभी अमेठी में हम लोगों ने बैठ करके जो जन सुनवाई करी है उसमें करीब 12 केसेस हमारे पास आए, जिसमें ज़्यादातर जो केसेस थे वो ज़मीनी विवाद के थे और घरेलू उत्पीड़न के, दहेज उत्पीड़न के, हिंसा के मामले जिसमें बच्चियों को मारना पीटना। FIR का ऑर्डर किया है क्योंकि महिलाएं परेशान हो चुकी हैं और वो ये चाहती हैं कि FIR करके अब इनके ऊपर कोई ना कोई कार्यवाही की जाए ताकि उनका जीवन बच सके। धनतेरस, दिवाली और भाई दूज जैसे प्रमुख त्योहारों को शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने के लिए कौशाम्बी पुलिस भी सतर्क है। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए खुद मोर्चा संभाला। सुरक्षा इंतजामों का जायजा लेने के लिए SP राजेश कुमार ने बीती रात अपर पुलिस अधीक्षक थाना प्रभारी मंजनपुर और भारी पुलिस बल के साथ मंजनपुर के मुख्य बाजार और सराफा मार्केट में पैदल गश्त की। और श्रीनगर गढ़वाल राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने अपनी विभिन्न मांगों और समस्याओं को लेकर उपजिलाधिकारी श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया। अपनी प्रमुख मांग सार्वजनिक निगम, निकाय, संस्थान, उपक्रमों में कार्यरत संविदा, उपनल, आउटसोर्स विशेष श्रेणी, दैनिक वेतन, PTC कार्मिकों को यथाशीघ्र नियमित करने की पुरजोर मांग की गई। अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी मुख्यमंत्री को सौंपा गया। राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ का यह द्वितीय चरण चल रहा है
और प्रथम चरण में हमारा जो गेट मीटिंग और जन जागरण के तहत जो हमने एक 4 सितंबर से चलाया था, उसमें काफ़ी हद तक शासन और प्रशासन में एक बहुत बड़ी हलचल है। वो हलचल ये है कि सरकार ने नियमितीकरण के लिए 4 आईएएस सदस्यीय एक कमेटी बनाई थी, जिन्होंने नियमितीकरण के लिए एक निर्णय देना था। देखिए, आदरणीय अध्यक्ष जी ने सभी हमारे मांग पत्र था, जो कर्मचारियों की हमारी मांगे थी, उस पर विस्तार से जो है यहाँ पर अपनी बात को रखी है। जहाँ तक आपने प्रश्न किया है कि भाई उत्तराखंड राज्य जो है उत्तराखंड वासियों के लिए बना था, निश्चित रूप से बना था। हमारे जो युवा साथी है जो आज तमाम विभागों में कार्य कर रहे हैं, उनके मन में भी कहीं ना कहीं अपेक्षा थी, कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि जो उत्तराखंड राज्य बना है ये हमारे भले के लिए होगा। हमारे साथी आज ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। दिनेश पंत है और उसमें मैं प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व को निभा रहा हूँ। ये निगम अधिकारी कर्मचारी महासंघ के बैनर तले कार्यक्रम हमारा चल रहा है। इसमें हमारे 8 निगम जो उत्तराखंड के हमारे 8 निगम हैं, उसमें परिवहन, जल संस्थान, वन निगम, जल निगम और आपका गढ़वाल विकास निगम, कुमाऊं विकास निगम, इस तरह से हमारे ये 8 निगमों का। खबर गोंडा से, जहां कैसरगंज से पूर्व भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन आर नगर स्थित एक निजी महाविद्यालय में किया गया, जहां ब्रजभूषण शरण सिंह द्वारा रुपये डी ब्लॉक के हजारों मेधावियों को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार द्वारा बुलाई गई इमरजेंसी बैठक को लेकर भी ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि चुनाव का समय बैठकों की होती रहती है, हर दल की बैठक होती है, ये बात कही। और चुनाव का समय है, बैठकें होती रहती हैं, हर दल की बैठक होती है, सीटों को लेकर के थोड़ा बहुत होता है, लेकिन अंतोगत्वा एनडीए में कोई झगड़ा नहीं है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कोई नाराज़गी नहीं है, सारे मसले हल हो चुके हैं, सारे मसले हल हो जाएंगे। देखिए, बसपा जब भी रैली करती है तो उनकी रैली ऐसे ही होती है। उनके कुछ समर्पित कार्यकर्ता हैं, उनके पास कैडर है, उनके पास संगठन है, और वो अगर चाहेंगी तो इससे बड़ी भी रैली कर सकती है।